बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फ़ाइन। बेटा हम यूनिट नंबर 4 जो है द ग्रेट ट्रेन जर्नी, रेलगाड़ी के एक अजीम सफ़र, उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके फ़र्स्ट जो 2-3 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ इसके बेटा छोटे छोटे ही हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन मैंने करवा दी है। आज हमने नेक्स्ट ट्रांसलेशन पढ़ने हैं यहाँ से। इट वाज डार्क इनसाइड। ठीक है, आज हमने यहाँ से ट्रांसलेशन पढ़नी है। तो पेज नंबर 39 ओपन करें जल्दी से। सब बच्चे अपने हाथ में लेड पेंसिल रखें। ठीक है, जितने भी मुश्किल वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग बताऊंगी वो आपने अपनी बुक पे लिखने हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था साजिद के बारे में कि साजिद जो है उसको ट्रेन्स बहुत पसंद है। वो कोई भी ट्रेन गुजरती है तो उसको वो हाथ लहराता है और उसमें बैठे लोगों के बारे में सोचता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो जगह कैसी होगी। ठीक है, आज हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट वॉज डार्क इन साइड द कैरिज। डिब्बे के अंदर अंधेरा था। साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट। साजिद जो है वो रोशनी सूरज की चमकीली रोशनी में बाहर खड़ा अंधेरे में झांकता। साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट पीरिंग इन टू द डार्कनेस। पीरिंग का मतलब है झांकना, डार्कनेस कहते हैं अंधेरे को। ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज बल्कि स्पीचलेस ऑब्जेक्ट्स। बल्कि कहते हैं वजनी चीज़ों को यानी कि भारी। शेपलेस ऑब्जेक्ट्स, शेपलेस कहते हैं बेशक्ल चीज़ों को यानी जिनकी कोई शेप ना हो। ठीक है, तो साजिद जो है सूरज की चमकीली रोशनी में आउटसाइड बाहर खड़ा इन द ब्राइट सनलाइट। सूरज की चमकीली रोशनी में बाहर खड़ा। पीरिंग इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में झांकता रहा। ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज, पहचानने की कोशिश करते हुए। बल्कि वजनी, स्पीचलेस सॉरी स्टूडेंट्स, शेपलेस बेशक्ल ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को यानी बेशक्ल चीज़ों को पहचानने की कोशिश करता रहा। उसके बाद ही स्टेप्ड इन टू द कैरिज, वो डिब्बे में दाखिल हुआ। एंड फेल्ट अराउंड और इर्द गिर्द महसूस किया यानी टटोला। द ऑब्जेक्ट्स वर क्रेट्स एंड थ्रो द क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड वर्क ही फेल्ट सट्रा। चीज़ें जो डिब्बे में पड़ी हुई थी वो क्रेट थी और लकड़ियों की खुली काट के अंदर इसे भूसा महसूस हो रहा था यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड वर्क, क्रॉस सेक्शन भूसा, ऑफ वुड वर्क लकड़ी का। ही फेल्ट सट्रा, उसे महसूस हुआ यानी कि सट्रा लकड़ी का जो भूसा होता है वो इनके अंदर है। वहाँ पे क्रेट्स पड़े हुए थे और लकड़ियों की खुली काट के अंदर इसे भूसा महसूस हुआ। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड द सन स्ट्रीम्ड इन टू द कंपार्टमेंट, इसने दरवाज़ा खोला और धूप जो है वो डिब्बे में, कंपार्टमेंट डिब्बा या कमरे में दाखिल हुई। ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस, और जो था धूप उसने डिब्बे में घुसकर वो सीधा अंधेरे को बाहर निकाल दिया। मस्टी वो सीधा, डार्कनेस कहते हैं अंधेरे को। ड्राइविंग आउट अंदर दाखिल होकर वो सीधा अंधेरे को बाहर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। साजिद sat down on a packing case। साजिद थोड़ी को his chin cupped in his hands। his chin कहते हैं थोड़ी को, cupped in his hands। साजिद थोड़ी को हाथों के प्याले में लेकर एक पैकिंग के डिब्बे पर बैठ गया। इन हिज हैंड्स अपने हाथों में, कप्ड का मतलब है कप शेप में।
साजिद सैट डाउन ऑन अ पैकिंग केस। साजिद एक पैकिंग के डिब्बे पर बैठ गया। हिज चीन अपनी ठोड़ी को काप्ड इन हिज हैंड्स अपने हाथों के प्याले में लेकर एक पैकिंग के डिब्बे पर बैठ गया। द स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर समर holidays and he had been wandering about all day and still did not know what to do with himself. स्कूल जो है स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद था और वो सारा दिन घूमता फिरता अब भी इसकी समझ में ना आया था कि वो क्या करे। He had been wandering about all day. वो सारा दिन इधर उधर घूमता फिरता and still did not know what to do with himself. और वो नहीं जानता था कि वो क्या करे। The carriage was bare of any sort of glamour. बोगी में कोई कशिश ना थी। ग्लैमर यानी खूबसूरती या कशिश। बोगी में कोई कशिश ना थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतनी ही ट्रांसलेशन पढ़ेंगे 39 पेज की। नेक्स्ट ट्रांसलेशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। तो आज आपने बेटा इसको इतना लर्न करना है और जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं वो आपने याद करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।